सिंह ये भी चाहती है कि हमारे भी मनोकामना पूर्ण हो, हमारे भी पति हमको अपने घर लेके जाए। जब आपसे बात हुई उन ज्योति जी जूही जी से, तो आप बताए नहीं कि पवन सिंह एमएलसी बन गए हैं, उस पर क्या रिएक्शन आया, क्या प्रतिक्रिया आया? अरे बोले कि बहुत बढ़िया बात है। अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया बात है। अंकित उनका सपना भी था। समझ गए कि हम नेता बने, एमएलसी सही बने, आज एमएलसी बने, कल विधायक बनेंगे, परसों सांसद बनेंगे। पवन सिंह लड़ा सांसदी के चुनाव, अब ये एमएलसी, लेकिन कोई बात ना, क्या कर सका हूँ। ठीक है, कम से कम उनको नेता बनने का सपना था, नेता बन गए। अब वार्ड बन जाए कि मुखिया बन जाए कि जिला पार्षद बन जाए कि एमएलसी बन जाए, कोई दिक्कत। ज्योति सिंह के पूरा टीम की ओर से पवन सिंह के एमएलसी बनने पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई है। जैसे गायकी के क्षेत्र में लोगों के दिल पर राज किए हैं, उसी प्रकार एमएलसी बन के भी राज करिए। वैसे कर रही है ज्योति सिंह, वैसे कर रही है ज्योति सिंह, वैसे कर रही है, तो बेचारी ये धरती छोड़ के पहाड़ धर ली। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप तमाम लोग? आई थिंक कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद अपने फ्रेम में अंकित पांडे जी को लेकर के आए हैं। जाहिर सी बात है, अंकित पांडे हैं तो बात होगी ज्योति सिंह के बारे में, बात होगी पवन सिंह जी के बारे में, एमएलसी जी के बारे में, और भी बहुत सारे भोजपुरी के बड़े बड़े मुद्दे हैं जो सब चीजों पे बातें होगी। आजकल बहुत जबरदस्त कंटेंट आप अपलोड कर रहे हैं, बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले इसके बारे में आप बताइए, उसके बाद हम बात करेंगे ज्योति जी और पवन जी के बारे में। देखिए, लोग वायरल हो जाता है कुछ भी करके, लेकिन जब लोगों से पब्लिक जुड़ जाए तो अच्छी बातें करना चाहिए, ताकि लोग जब आप कुछ बड़ा करते हैं या मार्केट में लोग आपको देखते हैं तो आपसे सीखते भी। बिल्कुल, इसलिए अच्छा कर रहे हैं। चलिए, अब ये बताइए कि डायरेक्ट मुद्दे पे बात करते हैं। देखिए, ऐसा तो बातें बहुत होगी, लेकिन मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहले ज्योति जी के बारे में हम बात करना चाहेंगे। ज्योति जी दार्जिलिंग घूम रही हैं बहुत दिनों से, क्या वो अब पटना या अपने घर पे आ गई हैं? आपको कुछ पता है? जी आ गई है, पटना में आ गई ज्योति सिंह। आ गई। आपसे बात हुई है उनकी? हमसे उनसे बात नहीं हुई है, जूही जी से बात हुई है। अच्छा, मतलब बीच में जब वो दार्जिलिंग थे तो उस समय बीच में बात हुई है आपकी? अच्छा जी। क्या वजह रह गई थी कि वो दार्जिलिंग घूम रहे थे? आप बताइए अगर जानकारी। क्या वजह रह गई थी? गजब आदमी है, गर्मी देख रहे हैं। इतना ताबड़तोड़ गर्मी, प्लस में ज्योति सिंह ऐसे कर रही है, ज्योति सिंह वैसे कर रही है, ज्योति सिंह वैसे कर रही है, तो बेचारी ये धरती छोड़ के पहाड़ धर ली। अच्छा, समझ गए? चल गए दार्जिलिंग के पहाड़ में, क्या भैया कम से कम हम चैन की जिंदगी जिएंगे। मतलब साफ आप बोलिए ना कि वो जरा सा टेंशन डिप्रेशन की वजह से वो अपना माइंड को एकदम सही फ्री करने के लिए गई थी। नहीं तो गर्मी तो सिर्फ उनके लिए नहीं, तमाम लोगों के लिए, बिहार वासियों जाते हैं वो जाते रहते हैं, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए वो हिल स्टेशन गई, यही है कम करना। अच्छा जी, ज्योति जी से बातें जब होती, जूही जी से बातें होती है, तो ज्योति जी के बारे में कुछ अपडेट आप ही दे दीजिए, उसके बाद हम एमएलसी जी के बारे में बात करेंगे। अभी तो आ गए हैं पटना में, और भगवान करे उसी खुश रहे, उनका जो भी परेशानियां है वो सब खत्म हो जाए जल्दी। अभी तो यही अपडेट है, सब ज्यादा कुछ अपडेट तो है नहीं, है ना? चल रहा है जीवन, अभी वैसे ही चल रहा है, जैसे आम इंसान का जीवन चलता है, जैसे आप लोग का जीवन चल रहा है। आप लोग के जीवन से भी उनका जीवन थोड़ा वो चल रहा है, क्योंकि अब थोड़ा सा आप समझ ही सकते हैं, कष्ट में बेचारी है, दुख में है। ये कोर्ट कचहरी वाला मैटर्स क्या वो एकदम ठंडा पड़ गया? उसके बारे में अगर आपको जानकारी कुछ है तो। कोर्ट कचहरी वाला मैटर ठंडा पड़ गया, मतलब देखिए, हम तो मना रहे हैं कि कोर्ट कचहरी जल्दी फैसला देके दोनों एक हो जाए, समझ गए? बाकी ऊपर वाला का क्या मंजूर है वही जाने। अभी कोर्ट कचहरी का मामला इसलिए है कि अभी पवन सिंह जी कहीं शूटिंग में बिजी थे, तो इस वजह से थोड़ा सब स्थगित है। अच्छा, चलिए ये बताइए, उनके बारे में तो बात करेंगे, पहले ये बताइए कि पवन सिंह जी एमएलसी बन गए, बधाई नहीं दीजिएगा? अरे ज्योति सिंह के पूरा टीम की ओर से पवन सिंह के एमएलसी बनने पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई है। जैसे गायकी के क्षेत्र में लोगों के दिल पर राज किए हैं, उसी प्रकार एमएलसी बन के भी राज करिए, लेकिन घोटाला ना करिए। जैसे जिंदगी में घोटाला कर दे रहे हो ना, उसे घोटाला ना करिए। बाकी अच्छा, बात तो करेंगे, बड़ा बातें आप बोल रहे हैं, और हमारे तरफ से भी, अंकित भाई की तरफ से तो मिल गया, तो हमारे तरफ से भी
है भैया, मेरे शुभकामना है। आप सब लोग खुश है, हाँ, हम लोग भी खुश हैं कि कम से कम नेता के कैटेगरी में तो कम से कम आ गए। हाँ, उनका सपना देर था। सही दुरुस्त, भले नीचे पैदान से आप उठे हैं लेकिन पावर स्टार हैं। धीरे धीरे आप अपना बड़ा स्तर का जगह बना लीजिएगा, ये हमें भी पता है। जिस पद पर बैठेंगे उस पद को पावर हाँ, ले बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है अंकित भाई कि पवन सिंह पावर स्टार के लिए ये एमएलसी पद जरा सा छोटा है। हाँ, ये चीज इसके बारे में ये चीज हमें भी लगा, हमें नहीं बाकी तमाम लोग भी कह रहे हैं कि ना पवन सिंह लड़ला संसदीय के चुनाव, अब ये एमएलसी, लेकिन कोई बात ना, क्या कर सका हूँ। ठीक है, कम से कम उनको नेता बनने का सपना था, नेता बन गए। अब वार्ड बन जाए कि मुखिया बन जाए कि जिला पार्षद बन जाए कि एमएलसी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नेता बन गया, नेता नाम आ गया कि हाँ भाई माननीय नेता पवन सिंह जी। हाँ। और नेता बने तो ऐसा भी नहीं है कि वो छोटा पद है, भले हाँ विधायक से छोटा पद है, नाम से अनुसार तो बहुत छोटा लेकिन पद है। हाँ, लेकिन एमएलसी में भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। कितने विधायक को जितवा दिया वो खुद एमएलसी। तो डायरेक्ट आप सोचिएगा कि हम आसमान छू ले तो वो भी ठीक नहीं है ना। सपोर्ट किए, उसका फल मिला। एमएलसी हम बन जाएंगे, हमको बीजेपी एमएलसी बना सकता है, आपको बना सकता है और आम आदमी को बना सकता है। मेहनत किए तभी उसका फल मिला। और बीजेपी की तरफ से अगर कोई तोहफा मिलता है, छोटा सा 1 रुपया का भी तोहफा होता है ना, तो वो बहुत बड़ा। अगर मान लेते हैं ज्योति जी अगर आपको 100 रुपये का कुछ भी गिफ्ट आपको दे दिए, तो वो आपको 100 रुपया के बराबर लगेगा या फिर 1 लाख के बराबर लगेगा, 1 करोड़ के बराबर। सोचिए। तो उसी तरीके से है, बड़ा शख्सियत बीजेपी एक तो नेशनल पार्टी और बहुत जबरदस्त पार्टी, आज के डेट में सबसे बड़ी पार्टी, और उसके तरफ से पवन सिंह जी को अगर एक छोटा सा तोहफा भी मिला है तो वो बड़ा तोहफा है भैया। देखिए, बीजेपी सबसे बड़ा पार्टी है या फलाना बड़ा पार्टी है, उस जगह की बात है, लेकिन हम ज्योति सिंह के टीम मेंबर हैं। उस हिसाब से जिस पार्टी में ज्योति सिंह रहेंगे वही पार्टी हमने का पार्टी रहेगा। हाँ, बाकी बीजेपी दिया टिकट, भाई बधाई है। बिल्कुल। हाँ, अब देखिए, अपना कर्तव्य, अपना दायित्व, अपनी इंसानियत, अपनी मर्यादा हम लोग भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, जिसको पूरे शिद्दत से अपना समझ लिए हैं, उसके साथ गद्दारी हम लोग नहीं कर सकते और हम लोगों के बस में नहीं है। सब सपना में भी हम सोच लेंगे ना, अगर हमारे मन में आ भी गया 1% भी आ गया तो ऊपर से बटन है वो हमको एकदम सही बात, हकीकत। सपना में भी या हकीकत में एक मतलब 1 सेकंड के लिए भी हम ज्योति दीदी के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। आप क्या, हमारे साथ जितने भी हैं आप ये देख सकते हैं क्या जी, राजन भाई है, गलत सोच सकते हैं, गलत सोच सकते हैं अंकित भाई, सोच सके हैं जी, हम नहीं सोच सकते हैं कभी लाइफ में नहीं। भैया मेरे वीडियो बनाना बंद कर देंगे यार, ये लाइफ का ये सब काम ही छोड़ देंगे। अगर गद्दारी करना होगा तो ये सब करना ही बंद कर देंगे, मतलब गद्दारी ना हो पाएगा, इम्पॉसिबल। ठीक है, गद्दारी ना हो पाएगा। लेकिन खैर, जब आपसे बात हुई उन ज्योति जी, जूही जी से, तो आप बताए नहीं कि पवन सिंह एमएलसी बन गए हैं, उस पर क्या रिएक्शन आया, क्या प्रतिक्रिया आया? अरे बोले कि बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया बात है। अंकित, उनका सपना भी था। समझ गए कि हम नेता बने, एमएलसी सही बने, आज एमएलसी बने, कल विधायक बनेंगे, परसों सांसद बनेंगे, मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे। मतलब कि ज्योति सिंह है ना, ज्योति दीदी खुश है कि चलिए पवन सिंह के जो चाहते थे नेता बनना, वो चीज उनको मनोकामना पूर्ण हुआ। लेकिन ज्योति सिंह ये भी चाहती है कि हमारे भी मनोकामना पूर्ण हो, हमारे भी पति हमको अपने घर लेके जाए। सही बात है, ज्योति सिंह ही नहीं, नेता बन गया। अब नेता का वो कर्तव्य हुआ है, नेता का कर्तव्य है कि पब्लिक के, जनता के हमेशा खुश रखो। समझ गए? और हमें जनता होने के नाते एक एक बात का बाबा कि ठीक है भैया, तू नेता बन गया, आओ पढ़का नेता बना, लेकिन तनी ज्योति दीदी पर ध्यान दो, उनका बारे में सोचो, ताकि तू ना सोचबहू तो के सोचे वाला है। उनका बारे में अगर तू ना सोची था तो के सोचे वाला है दुनिया में। सही बात, सही कोई ना सोचते भैया, मर्द साथ रहे है तबे में हारू के पूरा हर चीज रहा है। मर्द साथ न रहे भैया तो थोड़ा सा मेहरारू कहीं ना कहीं डगमगा जाती है, कमजोर हो जाती है। समझ गए? और आपके साथ मिल जाने से ज्योति सिंह सशक्त हो जाएगी। अभी कमजोर है, दुख में है, तो हम चाहेंगे हाथ जोड़े कि अब नेता बन गया, बीजेपी के मंत्री विधायक के भी जिका आन के कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो थोड़ी अपना बना लीजिए,
अपना ज्योति दीदी पे भी ध्यान दीजिए, हाथ जोड़ के विनती है। और कोई गलती थोड़ा में ना हवा, ये एगो चीज हवा बहुत बड़ा गलती है, थोड़ा सुधार जाबा तो हम कल चाहिए अगर ये गलती सुधार लेंगे। रवि किशन को जी कहते हैं कि चुनाव में 1 लाख वोट हमारी पत्नी लेके आती है, और पत्नी सोई हुई रहती है तो हम उसको पैर छू लेते हैं। क्या बात। तो ये बतिया पवन सिंह आप नहीं कर सकते हैं, एकदम कहना चाहिए था। पवन सिंह बतिया समझा सकते नहीं समझा सकते हैं, कहे होंगे। तो बड़ा जो लोग है ना वो सब काम से काम मतलब रखता है। सही बात। काम गया तो घर में तू खा दे मेरे भाई, तो समझाइए एक महिला के बात है तो नहीं, महिला के बारे में या ज्योति दीदी के बारे में खाली सोशल मीडिया पर ऑन करके लोग बड़का बात बोलेगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर समझाने का काम नहीं करेगा। क्या मनोज तिवारी समझाएंगे, नहीं समझेंगे? एकदम समझेंगे। अमित शाह समझाएंगे, नहीं समझेंगे? बिल्कुल मेरे पट जाना जी। सही बात। लेकिन ये सब ऐसा नहीं करेंगे। बाकी हम क्या बताएं, अंदर उन लोग का मामला है, लेकिन भाई होने के नाते आवाज उठाएंगे ही। हाँ, हमेशा उठाते रहेंगे। और भी बहुत सारी मुद्दे हैं जो कि नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। बहुत सारी बातें अभी आ रही है, क्या क्या बातें हुई है, पवन सिंह की बधाई किस तरीके से दी है ज्योति सिंह जी, वो सारी चीजें नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं, बताएंगे आप लोगों को। फिलहाल अभी बड़ा हो गया वीडियो, इसलिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए।